साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हमेशा के भांति आज भी हम लोग मेलापक विधि अष्टकूट की विधि समझने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से समझेंगे तो आपको मेलापक विधि की जानकारी अच्छी पूर्ण रूप से हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में भारतीय परंपरा के अनुसार 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है तथा उनके लिए नियम एवं मुहूर्त की चर्चा भी की गई है। उन्हीं संस्कारों में विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। यह संस्कार करने से पहले हमें अष्टकूट मिलान मेलापक विधि का मिलान कर लेना चाहिए। वर कन्या के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि निरंतर बनी रहे, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में मेलापक विधि के नियम और तरीके बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद हैं, गणित, फलित और संहिता। फलित में 2 प्रकार, लग्न और चंद्रमा। लग्न से जातक के शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं, चंद्रमा से मन की बात बताई गई है। इसलिए जन्म राशि से मेलापक देखा जाता है, क्योंकि विवाह में मन का मिलन ही प्रधान होता है, शरीर का नहीं। अर्थात दोनों की चंद्र राशियों का मिलान किया जाता है। मेलापक के 3 प्रकार बताए गए हैं, नक्षत्र मेलापक, ग्रह मेलापक और भाव मेलापक। नक्षत्र मेलापक में वर वधू की प्रकृति एवं अभिरुचि की समानता का विचार होता है तथा ग्रह मेलापक में मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य ग्रह एवं राहु केतु इन 5 ग्रह जो हैं पाप ग्रह कहे गए हैं। इन पाप ग्रहों की स्थिति, प्रभाव और दोष का वर्णन किया जाता है। तथा तीसरा जो है भाव मेलापक जो विधि है, उसमें वर वधू के सुखद दाम्पत्य जीवन की जानकारी मिलती है। नक्षत्र मेलापक जो है, इनमें 8 बातों का विचार किया जाता है, जिसमें 8 बात जो होते हैं बाण, वैश, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट, नाड़ी। सबके सीरियल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने उनके अंश आते हैं। उन्हीं के संख्या को जोड़ करके यहाँ 36 होता है और 36 को 2 से भाग देते हैं, यानी 50% करते हैं तो 18 आ जाता है। यानी यदि 18 से कम जिसका वर वधू का मिलान जो हम लोग गुण मिलान करते हैं कम आता है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, यह शादी करना उचित नहीं है। कम से कम 18 गुण माना गया है, यानी 50% कम से कम भाव मिलना चाहिए। वर वधू के जन्मांगों से उक्त 8 का विचार करते हैं। यह समझा जाता है और उसमें मिलाया जाता है कि दोनों में समानता है या नहीं है, शुभता है या नहीं है। यानी समानता और शुभता को जोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है तथा उस कन्या के जन्म राशि के अनुसार मेलापक में हम लोग बाण, वैश, भकुट, ग्रह मैत्री इत्यादि, जोनि इत्यादि गण के गुण इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और उसको अध्ययन करते हैं। इस प्रकार देखने के बाद 36 में 15 गुण जब जन्म से और 21 गुण जो है जन्म नक्षत्र से होते हैं। इस प्रकार दोनों के मिला करके जब 18 गुण आ जाते हैं तो हम लोग उसे शुभ मानते हैं और विवाह संपन्न कराने के लिए उचित सलाह देते हैं। इस प्रकार हम लोग मेलापक विधि के बारे में थोड़ा अध्ययन किए कि मेलापक विधि है क्या, इसे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग ये समझ गए कि इन सभी के गुणों को आकलन करने के बाद और 50% यदि कम से कम आता है उसका गुण मिलान तो उसे शुभ कहते हैं।
मेला पक जो है ग्रह, नक्षत्र और भाव का भी विचार करते हुए हम लोग मेला पक विधि, अष्टकूट मिलान करना चाहिए और जातक को बताना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।